हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं दोस्तों? तो फ्यूचर में कोई कार्य या फिर कोई काम किसी निर्धारित दिए गए समय में खत्म हो चुका होगा तो वहां पर आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं दोस्तों। जिसका पहचान होता है दोस्तों लासेंटे हिंदी सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये सब करके रहेगा तो आप वहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी कि इसका नियम देखते हैं दोस्तों, उसके बाद एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए दोस्तों। स्ट्रक्चर क्या कहता है दोस्तों? पॉजिटिव में दोस्तों या फिर इसको भी अफर्मेटिव बोला जाता है। सब्जेक्ट प्लस विल, यहाँ पर आप शैल भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। आई और वी के साथ ग्रामरली शैल का यूज किया जाता है, लेकिन आई और वी के साथ विल शैल दोनों लगा सकते हैं, लेकिन ग्रामर में ज़्यादातर शैल रहता है दोस्तों। शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेगेटिव में रहता है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में होता है दोस्तों विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। उसके बाद डब्ल्यू एच में होता है दोस्तों डब्ल्यू एच प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो अब अभी हमने बताया दोस्तों ये जो विल और शैल है दोस्तों, विल जो है दोस्तों विल आप सभी के साथ लगा सकते हैं, सिर्फ आई और वी को छोड़ के विल आप सभी के साथ लगा सकते हैं। ये ग्रामर कहता है दोस्तों, लेकिन आप आई और वी के साथ भी विल लगा सकते हैं। विल आई और वी को छोड़ के सभी के साथ लगा सकते हैं। और ये जो शैल है दोस्तों इसको इन दोनों के साथ आप लगा सकते हैं, हालांकि इसे भी लगा सकते हैं, लेकिन ग्रामर कहता है आई और वी के साथ शैल लगाए दोस्तों। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी दोस्तों। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो दोस्तों हमने कुछ एग्जाम्पल लिख लिया है दोस्तों। अब आप एग्जाम्पल बोर्ड में देखेंगे दोस्तों लिखा है हम लोग जा चुकेंगे, सीता अपना काम कर चुकी रहेगी, तुम परीक्षा दे चुके रहोगे, परीक्षा शुरू होने के पहले वह आ चुकेगा, वह नहीं खा चुकेगा, क्या सीता जा चुकी रहेगी, मेरे आने के पहले वह क्यों सो चुकेगा। तो दोस्तों चारों लाइन से मतलब कि पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू एच चारों से एक दो लिए। पॉजिटिव से 4 लिया गया दोस्तों, नेगेटिव से 1, इंट्रोगेटिव से 1 और डब्ल्यू एच से 1 लिया गया है। तो सभी स्ट्रक्चर के हिसाब से दोस्तों अब इसे बनाते हैं दोस्तों। आप मेरे साथ साथ इसे बनाते जाइए दोस्तों। और अगर आप कहीं पर आप अगर लगता है कि आपको गलती है दोस्तों तो आप हमें बताएं दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी लिख सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या दो रहा है दोस्तों, हम लोग जा चुकेंगे, हम लोग दोस्तों यानी कि वी दोस्तों, और वी के साथ ग्रामर के हिसाब से दोस्तों शैल भी लगा सकते हैं या फिर विल भी लगा सकते हैं। वी शैल हैव जाना दो दोस्त, जाना का मतलब गो, तो गो का वर्ब 3 गोन। अब आगे है दोस्तों सीता अपना काम कर चुकी होगी या फिर कर चुकी रहेगी, एक ही है दोस्तों, होगी रहेगी दोनों एक ही है। सीता विल हैव अब अपना काम कर चुकी रहेगी, करना मतलब दोस्तों डू, और डू का वर्ब 3 दोस्तों डन। सीता विल हैव डन अपना काम दोस्तों, सीता तो लड़की है तो हर वर्क हो जाएगा, सीता विल हैव डन हर वर्क। उसके बाद क्या है दोस्तों, तीसरा में है तुम परीक्षा दे चुके रहोगे या फिर तुम परीक्षा दे चुके होगे, तो यू विल हैव गिवेन, तुम परीक्षा दे चुके रहोगे, यू विल हैव गिवेन एग्जाम, यू विल हैव गिवेन एग्जाम, तुम परीक्षा दे चुके होगे। अब चौथा में है दोस्तों
परीक्षा शुरू होने के पहले वह आ चुकेगा। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे दोस्तों, इस सेंटेंस में परीक्षा शुरू होने के पहले वह आ चुकेगा। दो सेंटेंस है दोस्तों, दो क्लाउज है, परीक्षा शुरू हो रहा है और वह आ रहा है। फ्यूचर में हालांकि है, लेकिन इसमें दो क्लाउज है दोस्तों। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों, जहाँ पर दो क्लाउज होता है, एक सेंटेंस सिंपल पास्ट और एक सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनता है। और वहीं पर यूज होता है दोस्तों कि जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। तो हमने बताया था दोस्तों बिफोर और व्हेन, ये जो बिफोर और व्हेन है उससे पहले वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में यूज होता है और उसके बाद वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट में यूज होता है। लेकिन आफ्टर से पहले वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट में और आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में यूज होता है। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले जो है दोस्तों इंग्लिश में बिफोर, तो बिफोर के बाद वाला सबसे सिंपल पास्ट में नहीं बनेगा दोस्तों। बिफोर के बाद वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में बनेगा दोस्तों, आप ये याद रखेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, परीक्षा शुरू होने के पहले वह आ चुकेगा, सबसे पहले वह आ चुकेगा दोस्तों, यानी कि ही विल हैव कम। ये कम जो है दोस्तों ये वर्ब 3 है, क्योंकि कम और कम दोनों, मतलब कम वर्ब 1 भी होता है और कम वर्ब 3 भी होता है। तो ही विल हैव कम, वह आ चुकेगा के पहले, बिफोर परीक्षा शुरू होने के पहले, बिफोर द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, द एग्जामिनेशन स्टार्ट, एग्जामिनेशन सब्जेक्ट हुआ दोस्तों और स्टार्ट्स वर्ब 5 हुआ, यानी कि सिंपल प्रेजेंट है दोस्तों। तो यही आपको बता रहे थे दोस्तों कि यहाँ पर जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो के पहले आ चुकेगा, के पहले जा चुकेगा, तो बिफोर के बाद जो सेंटेंस आएगा दोस्तों वो सिंपल पास्ट में नहीं बनेगा, वो बनेगा सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। अब पांचवा में है दोस्तों वह नहीं खा चुकेगा, तो वह नहीं खा चुकेगा तो दोस्तों हो जाएगा ही विल नॉट हैव। तो ईट का वर्ब 3 क्या होता है दोस्तों, ईट, एट, ईटेन। ही विल नॉट हैव ईटेन। अब छठा में है दोस्तों, क्या सीता जा चुकी रहेगी। अब ये इंट्रोगेटिव का है दोस्तों, तो इंट्रोगेटिव सबसे पहले विल लिखेंगे दोस्तों, विल, और सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है सीता दोस्तों, विल सीता हैव। क्या ऑब्जेक्ट क्या हो दोस्तों, ऑब्जेक्ट हो रहा है जाना, विल सीता हैव गॉन और क्वेश्चन मार्क। विल सीता हैव गॉन, क्या सीता जा चुकी होगी या जा चुकी रहेगी। अब सातवां में है दोस्तों, मेरे आने के पहले वह क्यों सो चुकेगा। अब यहाँ पर भी देखिए कि मेरे आने के पहले वह क्यों सो चुकेगा। मेरे आने के पहले एक क्लाउज, वह क्यों सो चुकेगा दूसरा क्लाउज, और ये जो पहले है ये दो क्लाउज को जोड़ रहा है, यानी कि कनेक्शन जो कंजंक्शन है वो जोड़ रहा है दोनों क्लाउज को। तो सबसे पहले आप यहाँ से उठाएंगे दोस्तों, मेरे आने के पहले वह क्यों सो चुकेगा, ये तो WH का सेंटेंस हो गया दोस्तों, तो आप क्यों को उठाएंगे, तो वाई विल, मेरे आने के पहले वह क्यों सो चुकेगा। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है वह, वाई विल ही हैव स्लेप्ट। वर्ब 3 है दोस्तों, सोना, वर्ब स्लीप, स्लेप्ट, ये वर्ब 3 हो गया दोस्तों। वाई विल ही हैव स्लेप्ट। अब के पहले बिफोर, मेरे आने के पहले। अब यहाँ पर मेरे आने के पहले आई केम नहीं होगा दोस्तों, यानी कि सिंपल पास्ट नहीं होगा। वाई विल ही हैव स्लेप्ट बिफोर आई कम, सिंपल प्रेजेंट। तो आई होप दोस्तों ये जो सेंटेंस है दोस्तों, मेरे आने के पहले वह सो चुकेगा और परीक्षा शुरू होने के पहले वह आ चुकेगा, ये सेंटेंस को आप अच्छी तरह से समझ गए दोस्तों। पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में जो यूज होता है दोस्तों, वो ये फ्यूचर में यूज नहीं होगा। फ्यूचर में बिफोर के बाद जो सेंटेंस आएगा इंग्लिश में वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। तो आई होप दोस्तों इन सभी सेंटेंस को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे दोस्तों।
अगर अच्छी तरह से समझ गए हैं दोस्तों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।